बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बीएड का जो दूसरे सेमेस्टर का कोर्स है 8607 उसके बारे में देखेंगे कि टीचर प्रैक्टिस 1 कोर्स जो है उसमें क्या क्या आता है और उसने आपने उसका जो मैनुअल है वो कैसे फिल करना है, और साथ आपको एक सैंपल या एक जो है कॉपी भी दे दूंगा जिससे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सब कुछ फिल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कोर्स की डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं कि इस कोर्स में जो है मेनली 3 चीज़ें हैं। वर्कशॉप है 3 दिन की, और स्कूल विजिट है 2 हफ्तों का, और साथ फील्ड नोट्स आपने बनाने हैं और 2 ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स आपने देनी है। तो इसको डायरेक्ट मैं आता हूँ यहाँ पर। स्कोरिंग गाइड है, इसमें आप ये देख सकते हैं कि आपकी वर्कशॉप के 10 नंबर हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका जो है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट, जो 2 रिपोर्टें आपने देनी है वो 50 मार्क्स की हैं। ठीक है, सिर्फ 2-3 पेजेस हैं और 50 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद डेली फील्ड नोट्स के ऊपर आ जाएं, वहाँ पर ये 40 नंबर की ये डेली फील्ड नोट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं। तो ये वर्कशॉप की अटेंडेंस की नंबर बताया हुआ है कि अगर आपके बिलो 80 हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और आपको दोबारा वर्कशॉप करनी पड़ेगी, जो फीस भी उसकी देनी पड़ेगी आपको, तकरीबन 2-2.5 हज़ार है इसकी फीस अगर आप ये नहीं करते। इसके बाद हम डायरेक्ट आते हैं अपने फॉर्म पे, पेज नंबर 11 पे आ जाए तो ये पहली है सैंपल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट। ठीक है, सैंपल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट ये है कि एक टीचर है वो क्लास के अंदर पढ़ा रहा है, आपने सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना है उस स्कूल में जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो उसको ऑब्जर्व करके आपने उसका यहाँ पर जो देखें वो यहाँ पे आपने लिख देना है। फॉर एग्जांपल आप उस बंदे का अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे नेम ऑफ स्कूल लिखेंगे, जिस टीचर के आप ऑब्जर्व कर रहे हैं वो उसको लिखेंगे, क्लास उसकी लिखेंगे और डेट और टाइम लिख लेंगे। उसके बाद आपने ये 3 कॉलम फिल करने हैं। इसके अंदर उन्होंने पूछा है आपसे कि आप उस टीचर के रूल्स बताएं कि वो स्कूल में क्लास में पढ़ाते हुए उन्होंने किन असूलों का ख्याल रखा। एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि बच्चों ने हाथ सवाल के बाद खड़ा किया या नहीं किया, सवाल पूछते हुए उनका क्या तरीक़ेकार था, क्लास में आते जाने के लिए उन्होंने कैसे परमिशन ली, टीचर ने क्लास को कंट्रोल कैसे किया, ये रूल हो गया। रूटीन में ये है कि भाई टीचर ने क्या अपना जो है कल की सबक सुना या होमवर्क दिया या ना दिया, इस तरह की बातें आपने यहाँ पे लिख देनी है। और प्रोसीजर ये है कि उसने कौन सी एक्टिविटी यानी मेथड जो है वो इस्तेमाल कौन सा किया इस लेक्चर के लिए। ठीक है जी। तो उसके बाद आपने यहाँ पे इसके अलावा अगर कोई उस टीचर के बारे में कोई चीज़ नोट किया, ऑब्जर्व किया, तो आपने वो यहाँ पे भी मेंशन कर देना है। उस हाँ, उसके बाद ये सैंपल ऑब्जर्वेशन 2 है। सैंपल ऑब्जर्वेशन 2 में दोबारा आपने वही जो ये डाटा फिल कर लेना है। उसके बाद आपने अपने जो है हिसाब से बताना है कि वो कैसा था। ठीक है, तो गुड, एक्सीलेंट और इस तरह करके जो है आंसर आप दे सकते हैं अपना रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अगर कोई आपको ड्यूरिंग कोई इश्यू आया कोई छोटा मोटा तो आप वो यहाँ पे इधर भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, सैंपल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट की इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, आप ये एग्जांपल पढ़ लें, आपको इसमें से भी अच्छी खासी गाइड मिल जाएगी कि कैसे लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे ये कमेंट्स वगैरह हैं उस टीचर का, सब्जेक्ट मैटर कैसा था, इसका मैं आपको एक दे दूंगा लिंक नीचे, उसमें बुक होगी, उसमें आप ये इसके देख के भी फिल कर सकते हैं या उससे आइडिया बेटर ले सकते हैं। इसमें यह सब्जेक्ट मैटर क्या है उसका तो आपने बता देना, सब्जेक्ट मैटर अच्छा था, नॉलेज पे ग्रिप थी, जिस सब्जेक्ट का था उसका थोड़ा बहुत जिक्र कर देना है। ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी में बता देना कि इनमें से कौन सी चीज़ें उसमें पाई जाती थी, तो आपने यहाँ पे बुलेट्स की फॉर्म में लिख देनी है। ठीक है, रैपर्ट विद स्टूडेंट्स के साथ उसका क्या कैसे इंटरेक्शन था टीचर का, वो आपने यहाँ पे लिख देना है। ये इसमें आपको मैं शॉर्टकट बता देता हूँ कि ये जो कॉमे में लिखे हुए हैं ना चीज़ें सेमी कॉलन में, इनमें से जो चीज़ उसमें पाई जाए आपने वो बस यहाँ पे पॉइंट्स में लिख देनी है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर टीचिंग मेथड कौन सा था उसका वो आपने लिख देनी। कोई एक्स्ट्रा भी आपके जेहन में आए तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मिसाल के तौर पे एक है, ये 1 हो गई, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई और ये 6 हो गई। यानी 6 बातों में से अगर कोई बात आपको लगता है उनमें है तो वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, कोई एक्स्ट्रा बात भी लिख सकते हैं। इसी तरह क्लासरूम मैनेजमेंट है, सेंसिटिविटी है, पर्सनल है और लर्निंग एनवायरनमेंट ऑफ क्लासरूम है। इसके बाद आपने स्ट्रेंथ की जो अच्छी बातें थी, जो उनकी स्ट्रेंथ थी ड्यूरिंग द लेक्चर वो ऑब्जर्व की वो लिख दें। कोई सजेशन आपको लगे उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए तो वो आप यहाँ पे लिख दें। और ओवरऑल इम्प्रेशन आपने
फील्ड नोट्स के लिए आप ये आ जाएं पेज नंबर 2 पे। पेज नंबर 2 में आप ये देख सकते हैं कि लिखा हुआ है डेली रिफ्लेक्शंस। आपने जो लिखनी है फील्ड नोट्स में, उसमें आपने ये लिखना है कि आपने जो टीचर्स को ऑब्जर्व किया, टीचर की एक्टिविटीज ऑब्जर्व की, उनकी अचीवमेंट किसी टीचर की आई है वो ऑब्जर्व की, जो एरिया है उस जगह का उसके बारे में कोई चीज ऑब्जर्व की, ठीक है। और आपको कैसा लग रहा उस दिन, कैसा लगा वहाँ उस दिन, कौन सी कोई एक्टिविटी हुई, कोई इवेंट हुआ, कोई तजर्बा आपने वहाँ से हासिल किया, ठीक है। आपकी थॉट्स क्या थी, आपका तजर्बा क्या था, ये सारी पेज नंबर 2 और 3 पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। तो यहीं से पॉइंट से आप लेके जो आपको महसूस हुई चीज वो आपने जो है यहाँ पर फील्ड नोट्स के अंदर मेंशन कर देनी है, ठीक है। और यहाँ पे डे आ जाएगा, मंडे ट्यूसडे वगैरह जो भी है, यहाँ पे ये डेट आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे मेंटर्स कमेंट्स लिखा है, तो मेंटर्स कमेंट्स में जो आपका वहाँ पे स्कूल में कोई टीचर होगा जो आपको गाइड कर रहा होगा, उससे आपने अपने कमेंट लिखने हैं। वो कहेगा ये स्पेंड अ वेरी गुड डे, या इस तरह मतलब वाज फाउंड अ गुड ऑब्जर्वर, इस तरह की उनसे कोई चीज लिखवा के तो यहाँ पे मेंटोर के आपने साइन करवा लेने हैं। तो इस तरह करके ये आपकी फील्ड नोट्स जो है 14 मेरे ख्याल से हैं, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे। जी व्यूअर्स, तो पेज नंबर 33 पर हमारे पास ये क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 1 है। ये दो रिपोर्ट्स हैं और काफी ज्यादा आपको इसमें रिफ्लेक्टिव नोट्स की हेडिंग में काफी ज्यादा यहाँ पे आपको ये स्पेस दी हुई है, तकरीबन 5 पेजेस की। उसके बाद फिर 5 पेजेस की रिपोर्ट 2 है। तो अब इसके अंदर आपने क्या लिखना है, तो ये क्वेश्चन अब आपके जेहन में होगा। तो इसके लिए मैं आपको कहूंगा कि दोबारा पेज नंबर आप जाएं 3 के ऊपर। तो ये पेज नंबर 3 के अंदर ये उन्होंने गाइड किया हुआ है। तो इसमें टोटल हेडिंग्स हैं, ये 7 हेडिंग्स हैं। तो 7 हेडिंग्स में आपने अपना ये रिपोर्ट, ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट पूरी करनी है। सबसे पहले बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसमें आप ये देख लें कि बच्चों के बारे में, स्कूल के बारे में, बच्चों के जेंडर के बारे में, डेट, प्लेस, टाइम और ये जो चीज़ें हैं ये आपने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की हेडिंग में दे देने हैं। उसके बाद मैप ऑफ क्लासरूम, ये आपने एक और हेडिंग बनानी है। उसके अंदर फिर ड्रा द क्लासरूम लेआउट और किस तरह हुई उसकी कोई पिक्चर लेके, और टेबल्स और चेयर और बुलेटिन बोर्ड्स कहाँ पे लगा हुआ है, व्हाइट बोर्ड कहाँ पे लगा है, चार्ट्स क्या हैं, तो वो उसके बारे में आपने डिटेल दे देनी है। तीसरे नंबर पे पूछता है, कैन आपने बताना नेचर ऑफ एक्टिविटी एंड ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, तो उनकी क्या एक्टिविटीज थी बच्चों की, ठीक है। जब वो क्लास के अंदर पढ़ रहे थे या क्लास के अंदर अकेले थे तो तब उनकी क्या हालात थे, वो कैसे एक दूसरे से बात कर रहे थे, वो सोशली एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक रखते थे, तो ये आपने लिख लेनी है। उसके बाद आपने डे स्केजुअल लिखना है कि पूरा स्केजुअल क्या होता है स्कूल में, उनके पीरियड कितने होते हैं, कैसे कैसे वो स्कूल में सुबह कौन सा पीरियड होता है, फिर उसके बाद कौन सा, एक किस्म का टाइम टेबल बताना है, गेम पीरियड का बता दें, लाइब्रेरी पीरियड्स का बता दें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने बतानी है। फिर टीचर एंड चिल्ड्रन इंटरेक्शन आपने बताना है कि क्लास रूम में टीचर का इंटरेक्शन कैसा था, बच्चों के साथ कैसा था, बातें की, मतलब उसको किस तरीके से गाइड किया गया और वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन है। उसके अंदर आपने ओवरऑल ऑब्जर्वेशन अपनी बताने का आपको कैसा महसूस हुआ, ठीक है, और आपने क्या उसमें से हासिल किया। इसके भी मैं मजीद एक जो है आपको दूंगा जिसमें सारा कुछ लिखा होगा। आखिर में सजेशन, ठीक है, उसके बारे में, स्कूल के बारे में या बच्चों के बारे में या ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के बारे में कोई अगर आप उनको मशवरा देना चाहें तो वो आपने सजेशन की हेडिंग करके इसमें लिख लेना है। तो इस तरह करके ये आपकी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो दो ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट हैं, 15 मेरे ख्याल से फील्ड नोट्स हैं, 14-15। तो इस तरीके से आपने फिल करने हैं। अगर कोई मसला है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको भरपूर गाइड करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू।